ओम शांति। भाइयों बहनों, आज डॉक्टर निर्मला दीदी जी की पुण्यतिथि है। हम सभी जानते हैं बाबा के यज्ञ में ऐसे महान विभूति हुई हैं जिनकी याद हमें स्वतः याद आती रहती है। आप सबको बता देना चाहता हूँ, हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी की जी के साथ मेरा बहुत विशेष अनुभव रहा है, क्योंकि कोरोना काल में दीदी जी के बहुत सारे जो इंटरव्यू है वो मुझे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत से भाई बहनों को दीदी जी के कुछ गुप्त बातें, कुछ अनसुनी बातें मैं आज आप सबको सुना देना चाहता हूँ। मैंने दीदी से कुछ मुख्य बातें पूछा था। पहले तो मैंने दीदी को बोला, दीदी आप एक डॉक्टर रही हैं और भारत जैसे देश में आप सेवा करना चाहती थी, लेकिन अव्यक्त बाप दादा ने जब 5 लोगों को विदेश भेजा, उसमें से डॉक्टर निर्मला दीदी जी भी गई थी और अकेली कई देश में सेवा किया। तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी आप अकेली देश विदेश में सेवा करती रही, भारत में तो सेवा करना फिर भी आसान है, लोग आसानी से बाबा का ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन विदेश में अलग धर्म वाले, अलग जाति वाले, अलग भाषा वाले, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई दीदी? और कभी ऐसा मन में संकल्प नहीं आया कि आखिर मैं विदेश में कब तक अकेली सेवा करती रहूंगी? क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूं भाई बहनों, दीदी के साथ कोई ब्राह्मणी नहीं रहती थी, कोई छोटी बहन को अपने साथ रखती नहीं थी। खुद ही भोजन बनाना, खुद ही झाड़ू पोछा करना, खुद ही कोर्स कराना, खुद ही सेवा करना अकेली करती थी। तो कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया दीदी कि आखिर मैं कब तक ऐसे करूंगी? तो दीदी ने कहा था कि एक बार आया था और मैंने दादी को पत्र लिखा था, बड़ी दादी को, दादी प्रकाश मणि को, कि दादी आखिर मैं विदेश में अकेली कब तक सेवा करती रहूंगी। तो दादी ने पत्र लिखा था दीदी को और कहा था कि देखो निर्मला, देखो जो शेरनी होती है ना, वो जंगल में अकेली रहती है और जो हाथी होता है वो झुंड में रहता है। तो तुम शिव शक्ति शेरनी हो, तुम अकेली सेवा कर सकती हो। ये पत्र दादी जी का पढ़ते ही दीदी के अंदर वो जो शिव शक्ति के अंदर जो अंदर शक्तियां थी वो जागृत हो गई और अकेली सेवा करती रही। एक प्रश्न मैंने दीदी से पूछा था। दूसरे एक प्रश्न पूछा था दीदी को कि आप सबको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही गुप्त बात है भाई बहनों, दीदी का नाम जो धर्मराजपुरी जो होगा जूरी, उस जूरी में दीदी का नाम है, धर्मराजपुरी में। तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी आप तो धर्मराजपुरी में जज बन करके बैठोगी, तो हम सब के साथ तो आपका बहुत आत्मीयता है, ज्ञान सरोवर निवासियों के साथ 15 साल तक हम दीदी के साथ रहे, तो दीदी हम लोगों से भी छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो कभी हम लोग का पक्ष लोगे कि नहीं लोगे दीदी? तो दीदी ने हंसते हुए कहा था, देखो धर्मराजपुरी में रोल अलग होगा, वहाँ पर किसका पक्ष लेना किसी का नहीं लेना ये सब तो वहाँ होगा नहीं, लेकिन दीदी ने जरूर कहा था कि मेरा पाठ जो है वो धर्मराजपुरी में जरूर है। तीसरी बात मैंने दीदी से पूछा था, दीदी आपके अंदर इतनी पवित्रता है, इतना निर्मलता है, भगवान भी आपको याद करते हैं, तो आप तो जरूर अष्टरत्न की आत्मा होगी। तो दीदी ने कहा था, देखो रोहित भाई, मैं अष्टरत्न तो नहीं कह सकती, लेकिन टॉप 25 शुरू के 25 जो आत्मा का दाना बनेगा उस 25 की आत्मा जरूर हूं। तो सचमुच हम समझ सकते हैं भाई बहनों, कितनी दीदी के अंदर वो निर्मलता, जिसको बाबा कहते हैं निर्मल आश्रम, निर्मला बेटी, निर्मल फूल। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, स्वयं बाप दादा ने दीदी जी को स्टेज में बुलाकर, सभा के बीच में से बुलाकर अपना वरदानी हाथ दीदी के सिर पर रखा था। तो मैंने दीदी को पूछा, दीदी बाप दादा ने, स्वयं भगवान ने आपके सर पर हाथ रखा, वो फीलिंग क्या रही, वो क्या अनुभूति रही? तब दीदी ने कहा था कि पहले तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि डायमंड हॉल में बाबा मुझे बुला रहे हैं। जब वहाँ पर और दीदी लोग जो बैठे थे उन लोगों ने इशारा किया कि निर्मला दीदी आपको बाबा बुला रहे हैं स्टेज पर, और स्टेज पर गई और बाबा ने दोनों हाथ, वरदानी हाथ दीदी के हाथ सिर पर रखा। तो दीदी ने उस समय कहा था कि ऐसा लगा जैसे सारे ज्ञान सरोवर निवासी के सर पे बाप दादा हाथ रख रहे हैं। और वो स्वाभाविक है भाई बहनों, फीलिंग, वो अनुभूति, स्वयं भगवान किसी जिसके सर पर हाथ रखे तो स्वाभाविक है वो तो खुशी होती ही है। तो ऐसे अनेक यादें दीदी के साथ मेरी जुड़ी हुई है। मैंने दीदी की कुछ विशेषताएं आप सबको बता देना चाहता हूँ। एक तो बाबा के यज्ञ में, ब्रह्मा बाबा के मधुबन में यज्ञ में पांडव भवन बनाने के बाद पूरे भारत में पहला सेंटर दीदी के पिताजी ने बनाया था।
बॉम्बे में कांदीवली में, जहाँ ब्रह्मा बाबा खुद गए थे। और वो उसकी चर्चा कम होती है क्योंकि दीदी जो थे वो 8 भाई बहन थे और दीदी जी को पिताजी जो थे वो फिल्म का प्रोड्यूसर थे, फिल्म प्रोड्यूस करते थे। तो दीदी के और भी भाई बहनों की शादी हो रही थी, तो उनके माँ बाप ने कहा, पिताजी ने खास कहा कि निर्मला तुम्हारी भी शादी करेंगे। तो लेकिन चूंकि दीदी ज्ञान में आ गई थी और दीदी की शादी करने की इच्छा नहीं थी, तो दीदी ने कहा अपने पिताजी को, पिताजी जो खर्चा तो आप मेरे शादी में करना चाहते हो उस पैसे से मकान बना दो, उसमें मैं बाबा की सेवा करूंगी। तो उन दिनों ये 64 या 65 या 66 की बात है, जिस समय ब्रह्मा बाबा ने दीदी से को परमिशन दिया और दीदी के पिताजी ने उस मकान बनाने में सहयोग किया था। तो ऐसी सुंदर बात लोगों को पता नहीं है, इसकी चर्चा भी कम होती है। और दीदी की 1-2 विशेषताएं मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। दीदी कभी भी भोजन वेस्ट नहीं करती थी, खाना वेस्ट नहीं करती थी। सुबह का अगर नाश्ता किसी ने लाया और मान लो नाश्ता बच गया तो उसको दोपहर को खाती थी, दोपहर का भोजन बच गया तो शाम को खाती थी, कभी वेस्ट नहीं करती थी। एक और बड़ी विशेषता भाई बहनों, कभी भी दीदी को हम कॉल करते थे, फ़ोन करते थे, मान लो दीदी उस समय बिजी और फ़ोन नहीं उठा पाई तो दीदी कॉल बैक करती थी। ये नहीं सोचती थी जिसको ज़रूरत है वो फ़ोन वापस कर लेगा, बल्कि दीदी कॉल बैक करती थी और वापस फ़ोन करके पूछती थी क्या काम था, आपने फ़ोन किया था। ऐसी अनेक यादें दीदी के साथ जुड़ी हुई है। आज जो है दीदी की पुण्यतिथि के दिन वो सारी विशेषताएं हमें याद आ रहा है। तो आप सबकी तरफ से भी और मधुबन निवासियों की तरफ से और ख़ास करके ज्ञान सर में आज बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है दीदी की पुण्यतिथि के अवसर पर। तो दीदी, ऐसी प्यारी दीदी को हम सभी सच्चे दिल से नमन करते हैं और सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।